जिहादी कमांडर्स के कत्ल की पै दर पै वारदातों के बाद आर्मी चीफ आजकल जहां भी जाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट वेस्ट जो भी आपने उसे कहना है वो पहनते। कमांडर्स के सामने भी बैठता है तो ये वेस्ट पहन के बैठता है। ये तो फिर तो ये जीएचक्यू के अंदर की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सामने उनके बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है। अब अगर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो जीएचक्यू के अंदर बैठ के भी तकरीर कर रहे हैं तो फिर तो मामला बहुत ही नाजुक है। एक बुलेट प्रूफ जैकेट में नजर आ रहे हैं और जो वायरल क्लेम्स हैं और जो उन्होंने इंटरेक्शन भी किया है उसमें भी वो बुलेट प्रूफ शील्ड के पीछे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर खौफ किस बात का है? एक तरफ तो बांग्लादेश में अननोन गनमैन के खौफ से यूनुस कांप रहा है और दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर। लोग अब रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये अपने पास बंदूक रख के घर में भी रहता है। तो फिर तो बहुत ही मामला दिगरगू है। इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल बहुत ही सख्त प्रेशर में है। जीएचक्यू के अंदर बुलेट प्रूफ क्लास की जरूरत क्या है? क्या पाकिस्तान आर्मी जो है वो आज सबसे ज्यादा उसको खतरा जो है बॉर्डर से ज्यादा वो अपने अंदर ही के लोगों से लग रहा है और खासतौर से जीएचक्यू के अंदर? दूंगा अननोन गनमैन की एक्टिविटी के बारे में, या किसी और का मीटर घूम सकता है, इसके आसपास के लोगों का मीटर घूम सकता है। आर्मी हेडक्वार्टर में बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर बैठकर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर अपने ही लोगों को संबोधित कर रहा है। ये कैसा सीडीएफ है? किससे डरा हुआ है? कोर कमांडर्स को देखें तो जो मीटिंग के विजुअल सामने आए हैं सब डरे हुए हैं, घबराए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, हाल ही में एक पाकिस्तान से बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने आई है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, आर्मी हैं, व आर्मी चीफ वगैरह हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। और ख़ासकर आसिम मुनीर जी, आसिम मुनीर जो है इस समय कहीं भी जा रहे हैं या आ रहे हैं या अपने पाकिस्तान में ही किसी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रहे हैं। तथा ये हद तो तब हो गई जब एक सांसद में आसिम मुनीर जी बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठे हुए थे। उन्हें अपनी पाकिस्तान की सुरक्षा पर इतना भी विश्वास नहीं है कि उन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पूर्णतः रूप से शांत नहीं बैठा है और भारत ने हमेशा भारत ने बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर निगाहें बनाए हुए हैं। तो इस विषय को लेकर जो आसिम मुनीर जी है वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। और पाकिस्तान में एक ये भी न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है कि वहाँ पर कुछ गनमैन लोग पाकिस्तान की सेनाओं को घुस के मार रहे हैं और अभी तक पाकिस्तान की सेना ने उनका पता भी नहीं लगा पाया है कि वो कौन है, कहाँ से हैं। तो बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। डर का माहौल है। लगातार पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व से लेकर राजनीतिक लीडरशिप डर के साए में जी रहे हैं। आसिम मुनीर के अपने लोगों के बीच में ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की खबरें लगातार मीडिया में रिपोर्ट की गई हैं। इसके अलावा 24 दिसंबर को आसिम मुनीर जब रावलपिंडी में सेना के 273rd कॉर्प्स कमांडर कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहा था तो तब भी वह बुलेट प्रूफ ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे था। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्ट्राइक के डर से बंकर में जाने की बात तो राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने खुद ही मान ली है। ये सब घटनाएं मिलकर पाकिस्तानी नेतृत्व की असुरक्षा को उजागर करी हैं। मई 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था को हिला दिया है। अब पाकिस्तान में लगातार भय का वातावरण बना हुआ है और पाकिस्तान इस डर में भी जीता है कि कहीं भारत हमला न कर दे। दूसरी तरफ अननोन गनमैन के डर से आसिम मुनीर की पतलून भी अब गीली हो चुकी है। आर्मी चीफ आजकल जहां भी जाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट वेस्ट जो भी आपने उसे कहना है वो पहनते। बनियान की तरह की होती है। जैकेट का मतलब ये नहीं होता कि जैकेट या को बड़ी मोटी, आजकल तो इतनी पतली भी वो होती है कि वो बिल्कुल कपड़े की तरह की होती है। आप ये स्वेटर जितनी मोटी या उससे भी कम मोटी बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स है अच्छी बनी हुई वो होती हैं जिनके अंदर से गोली जो है वो नहीं गुजरती। तो आजकल फील्ड मार्शल हर जगह तकरीबन वो पहन रहे हैं। बैरून मुल्क भी पहनी हुई थी। अभी उनको जब मेडल मिल रहा था सऊदी अरब में तो किसी ने ये एनालिसिस किया हुआ है, जाहिर है किसी बड़े एक्सपर्ट बंदे ने किया होगा जिस तरीके से किया है। तो उनका एनालिसिस ये कि उन्होंने ये सऊदी अरब में भी पहनी हुई थी, फिर लीबिया में भी लोगों ने ऐसे ही एनालिसिस किया हुआ था। अब ये एक फुटेज आई है सामने, ये शायद जीएचक्यू के अंदर की, ये पाकिस्तानी मीडिया को जारी की गई है बाकायदा फुटेज। तो अब अगर ये वाकई जारी की गई है तो फिर तो ये जीएचक्यू के अंदर की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सामने उनके बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है। अब अगर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो जीएचक्यू के अंदर बैठ के भी तकरीर कर रहे हैं तो फिर तो मामला बहुत ही नाजुक है। और इतनी बड़ी ही आप ये कहिए कि बहुत ही स्पेसिफिक क्लासिफाइड किस्म की मीटिंग जिसमें को बहुत सारे लोग नहीं हैं। तो अगर ये फुटेज दुरुस्त है तो मैं फिर
इस पे बहुत डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर ये फुटेज दुरुस्त है तो फिर तो बहुत ही मामला दिगरगू है। इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल बहुत ही सख्त। ये एलिमिनेशन प्रोसेस सेना द्वारा किया जा सकता है, शहबाज शरीफ द्वारा किया जा सकता है, आसिफ अली जरदारी द्वारा किया जा सकता है, पीपीपी के लोग कर सकते हैं, टीटीपी के लोग कर सकते हैं। वो अपने आप को हर फोरम से, हर कॉर्नर से इनसिक्योर मान रहे हैं। इसीलिए वो देखिए, कोई ऐसा जनरल अपने ही हेडक्वार्टर में बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के कैसे सो सकता है? उनका मेंटल स्टेट दिखाता है कि वो कितना घबराए हुए हैं। यानी कि आप तमाम तरीके से लीगल इम्यूनिटी ले लीजिए, आप सीडीएफ 2034 तक बने रहे, लेकिन मौत का खौफ, जो आपकी इनसिक्योरिटी है, उसका कोई इलाज नहीं है। और ये उनके कर्मों की वजह से हुआ है। देखिए, जो आसिम मुनीर हैं, उनका मकसद क्या है? उन्होंने दो काम करने में उनको पारंगत हासिल है। एक तो वो अपने आप को सुरक्षित करते चले जाना और स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं, क्योंकि वो दिल से कमजोर है, उनकी सेना कमजोर है। तो लिहाजा उनको क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट चाहिए, आपको अपने सियासतदार का सपोर्ट चाहिए। तो वो अपने आप को स्ट्रांग करते जा रहे हैं। और दूसरी कामयाबी वो हासिल करना चाह रहे हैं, एंटी इंडिया रेटोरिक चला के एंटी इंडिया परसेप्शन अपने देश में फैला रहे हैं। यही पाकिस्तान की सेना थी। लाहौर प्रेशर में है बाहर की बुलेट प्रूफ की, क्योंकि इनकी बॉडी सारे लोग जानते कि इज प्रिटी लीन। आप जाहिर है कि उन पर हम दिन रात क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन फिजिकली ही इज फिट, ही इज प्रिटी लीन। तो इनकी ये जो बल्जेस निकले हुए हैं, ये सब कुछ जो है, ये वाज़ेह तौर पर बताता है कि इन्होंने यूनिफॉर्म के नीचे बुलेट प्रूफ जो है वो शायद पहन रखी है। एक तरफ तो बांग्लादेश में अननोन गनमैन के खौफ से यूनुस कांप रहा है, और दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर आर्मी हेडक्वार्टर में बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर बैठकर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर अपने ही लोगों को संबोधित कर रहा है। ये कैसा सीडीएफ है? किससे डरा हुआ है? देखिए अंजू जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी का खौफ नहीं, ये हिंदुस्तान का खौफ है जो उनको खाया जा रहा है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो। और पाकिस्तान के असीम मुनीर ने तो लीगली अपने आप को इम्यूनिटी हासिल कर रखी है, लेकिन जो दिमाग में उनके डर भरा हुआ, उसका कैसे वो इलाज कराएंगे, कैसे वो अपने आप से बचेंगे? और कहीं ना कहीं उनको एक और डर सता रहा है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आर्मी, पाकिस्तान के जनरल ही उनके बरखिलाफ ना खड़े हो जाए, उनके खिलाफ म्यूटिनी ना कर दें, कहीं उनको ही ना एलिमिनेट कर दें। और में इनके कोर कमांडर के घर में लोग घुस गए थे, और यही पाकिस्तान की सेना है आज की डेट में सर चढ़ के अपने देशवासियों के ऊपर बोल रही है। वजह क्या है? वजह है एंटी इंडिया सेंटिमेंट को वो राइड करते हैं, एंटी इंडिया परसेप्शन उन्होंने पूरे अपने जनमानस में फैला रखा है, और साथ में अपने जनमानस का अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो टीटीपी के जो हमले हो रहे हैं उससे बरखिलाफ उनका ध्यान हटका सके, जो बलूचिस्तान का लिबरेशन के लिए जो एजिटेशन चल रहा है उससे ध्यान भटका सके, और इनको अपनी जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है। देखिए, हम लोग इंडियन आर्मी में काम किया इतने सब, हम दो चीजें बोलते थे, वी लव आवर इंडिया एंड वी लव आवर इंडियन पीपल। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के साथ ये दोनों ही फ्रेज लागू नहीं होते। ना तो वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, ना ही वो पाकिस्तान के नागरिकों से प्यार करते हैं, ना ही उनके सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाते हैं। तो वो सिर्फ अपनी इंडिविजुअलिस्टिक, अपना ओन ग्राउंड स्ट्रांग कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान किस दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान के लोगों की सुरक्षा का क्या हाल है, पाकिस्तान के नागरिकों के क्या हालात हैं, उससे उनका कुछ लेना देना नहीं है। लिहाजा इसलिए वो अपने को सुरक्षित करते हैं और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के सोते हैं। ये ऐसे सीडीएफ आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेंगे। सबसे कायर, सबसे कमजोर, सबसे घटिया इंसान अगर कोई पूरे इस विश्व में है तो आज की डेट में असीम मुनीर है, क्योंकि वो अपने ही लोगों को छल रहे हैं, अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। सर, आप ये देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर है, वो एक रैली को संबोधित कर रहा था बुलेट प्रूफ ग्लास में। चलिए, वो रैली में था, वहां पर कोई भी आकर उसको उड़ा सकता है, ये डर उसको रहा होगा। लेकिन ये तो आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर बैठकर अपने लोगों को संबोधित करता है। सर, आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, पाकिस्तानी फनी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्टेड अपडेट व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।